तीर्थ क्षेत्र नेमिगिरी नेमिनगर की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, इन 24 तीर्थंकर भगवान के माध्यम से हमारे आपके ऊपर कितना उपकार हुआ है। भगवान तीर्थंकर प्रभु अगर नहीं होते तो हमारे आपके लिए तीर्थ का संचालन करने वाला कोई नहीं होता। धर्म का पूर्णतया लोप हो जाता है। 6 प्रकार के काल हैं, 3 प्रकार की भूमियां हैं, भोग भूमि, सुभोग भूमि और कुभोग भूमि। ऐसी भोग भूमियों के बाद चतुर्थ काल आता है, फिर पंचम काल, जिस पंचम काल में हम और आप बैठे हुए हैं। इसके ऊपर षष्ठम काल जब आएगा उस समय पर संपूर्ण धर्म का लोप हो जाएगा। पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म का श्रवण हम भव्य आत्माओं के लिए हमारे महापुरुषों के माध्यम से, हमारे साधु संतों के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहेगा। पंचम काल आगम का उल्लेख है कि पंचम काल के अंतिम समय में एक कल्कि नाम का राजा होगा। वह राजा संपूर्ण नगर वासियों के ऊपर टैक्स लगाएगा, यहाँ तक कि नगर में कोई भी साधु संत आदि है उन पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। ऐसे हमारे निष्प्रय साधु, जिनका ना मकान होता है, ना जमीन जायदाद होता है, ना कुटुंब परिवार होता है और न ही धन संपत्ति जिनके पास होती है, ऐसे हमारे वीतरागी साधु, वही वीतरागी साधु कहाँ से टैक्स देंगे? वे नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ हुआ करते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ साधु आप जानते हैं कि वे अपने आत्म साधना के लिए केवल मात्र भक्ति गणों के माध्यम से आग्रह, हे स्वामी आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इस प्रकार की परगाहन विधि के माध्यम से न्योदा भक्ति पूर्वक शुद्धि पवित्र आहार, मुनिराज के स्वास्थ्य आदि के योग्य निमित्त आहार दिया जाता है। गुरु महाराज अपने आत्म साधना के लिए अपने अनंत भावों के किए हुए कर्मों का नाश करने के लिए, तब साधना करने के लिए, ज्ञान अध्ययन करने के लिए, भव्य आत्माओं के कुमार्ग से उन्हें सन्मार्ग दिखाने के लिए आहार आदि ग्रहण करते हैं। ऐसे आहार चर्यावय निष्प्रय साधु अपने लिए नहीं, आत्म साधना के लिए आहार होता है। उस आहार पर भी अगर टैक्स लग जाएगा तो साधु के हाथ से छीना हुआ, साधु के हाथ से मांगा हुआ या साधु के हाथ से संपूर्ण आहार गिर जाने पर अंतराय होता है। और वह जब कल्कि नाम का राजा टैक्स में अंतिम समय पर प्रथम ग्रास टैक्स में मांगेगा तो वह साधु अंतराय कर बैठ जाते हैं। उन्हें उस समय पर अवध ज्ञान उत्पन्न होता है। अवध ज्ञान उत्पन्न होगा
और अवध ज्ञान के माध्यम से वह साधु जान लेंगे कि बस ये पंचम काल अंतिम समय है, अब षष्ठम काल आने वाला है, जहाँ दुखम दुख ही दुख रहेगा, वहाँ धर्म का कोई अवशेष भी नहीं बचेगा। ऐसी अवस्था में ये हमारे आपके लिए पंचम काल प्राप्त हुआ है। ऐसे पंचम काल में हमारे लिए 24 तीर्थंकर प्रभु त्रिकाल 24 से एवं 30-24 आदि हमारे लिए उपलब्ध हैं। उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनके विधान, उनके अनुष्ठान हम करके अपने जीवन के संचित किए हुए पापों का नाश कर लेते हैं। ऐसे पापों का नाश करने के लिए हमारे लिए वे परम तीर्थंकर प्रभु वे आज यहाँ मौजूद नहीं है। वे सिद्धिशिला में विराजमान, उनके 5 कल्याणक हो चुके हैं। गर्भ कल्याण के, जन्म कल्याण के, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याण के, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक हो चुके हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हुए हैं उस भूमि पर 5 पंच कल्याणक भी हो चुके हैं। ऐसे 5 पंच कल्याणकों की पावन पवित्र भूमि पर आप बैठे हुए हैं। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 पंच कल्याणक हुए और 5 पंच कल्याणकों में यहाँ से भी पंचकल्याणक हुआ करते हैं, वहाँ से सिद्ध भगवान होते हैं। यह पंचकल्याणक में मोक्ष कल्याणक हुआ करता है, तो इस मोक्ष कल्याणक के निमित्त से भगवान को अवश्य निर्वाण की प्राप्ति होती है। मूर्ति के निमित्त से होती है, तो वे भूमि पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। ऐसी नेमिगिरी की पावन धरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए आज यहाँ मौजूद है। यहाँ पर अपने कर्मों का काटने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष आज जिस पर हम भगवान को परोक्ष रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान सिद्धिशिला में विराजमान है, हम उनकी मूर्ति का आकार बना लेते हैं और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं और उस मूर्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे क्यों कि हमें भगवान के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करेंगे तो मेरे कर्मों का नाश होगा, और जब कर्मों का नाश होगा तो हमें भगवान के पास तक पहुंचने का शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों कि हम जब कर्मों का नाश होगा तो पुण्य का संचय होगा, पाप पलायमान होंगे और पुण्य का संचय होगा। धीरे धीरे पुण्य हमारे लिए पुण्यानुबंधी पुण्य का काम करेगा और वह पुण्य इतना हो जाएगा कि पुण्य हमारे पास इतना पर्याप्त हो जाएगा कि पुण्य फला अनंता, उस पुण्य के फल के प्रभाव से अरहंत पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे हमें अरहंत पद की प्राप्ति के लिए, सिद्ध बनने के लिए, कला के लिए हमें भगवान की आराधना करनी है। वे भगवान 24 तीर्थंकर जिनका हमने आपके लिए पिछले दिनों में संक्षिप्त प्रत्येक तीर्थंकर प्रभु का सारांश से संक्षिप्त परिचय बताने का प्रयास किया था। साथ ही साथ प्रत्येक तीर्थंकर के माध्यम से हमारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों की सिद्धि या दुख दारिद्र्य या संकट आपदाओं के निवारण करने का उल्लेख है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु के लिए हम और आपकी नहीं कह सकता हूँ, मैं अपनी कह सकता हूँ। मैं तो अपनी ओर से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, कोटि असंख्यात बार प्रभु के चरणों में नमन करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा रहे, आपकी भक्ति रहे, आपकी आस्था रहे, आपकी निष्ठा रहे तो और आपका समर्पण रहे तो आप भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करें। भगवान कहीं अन्य नहीं है, भगवान हमारे आपके पास है। सिद्धिशिला में बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे पास है। हम याद करेंगे तो भगवान हमारे पास होंगे।
हम याद करेंगे तो भगवान हमारे पास होंगे। अगर हम भूल जाएंगे तो भगवान हमारे से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें भगवान को भूलना नहीं है और हमें भगवान को याद रखना है। भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान करना है। आज वर्तमान में कोरोना बीमारी के कारण जगह जगह के हमारे जिनालय बंद हैं, जगह जगह के हमारे तीर्थ क्षेत्र आदि बंद हैं। तो प्यारे बंधुओं, करे करावे भावना भवे, हम करें करवाएं और करने वाले की भावना भाएं। हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, जिस पर हम श्रद्धा से सिद्धि सलाह में नहीं जा सक रहे हैं, शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा सलाह में नहीं जाने की है, तो हमने भगवान को सात राजू पर विराजमान भगवान को हमने यहाँ विराजमान कर लिया है। उसी प्रकार से हमें मंदिर की मूर्ति को थोड़े समय के लिए अपने मन में ही विराजमान कर ले, अपने घर में ही विराजमान करने भावना से, तो भावना ही भावनाशनी बन जाएगी। ऐसी भावना के माध्यम से परोक्ष को हम अपने हृदय में विराजमान करें, हम प्रत्यक्ष मान लें और फिर भगवान की आराधना भक्ति घर बैठे ही करें। हम बाहर न जाएं, हम कोरोना से बचते रहें, हम संकटों से बचते रहें, हम आपदाओं से बचते रहें, हम बीमारी से बच के अपने स्वास्थ्य लाभ के साथ में हम स्वस्थ रहते हुए भगवान की आराधना करें, भगवान की साधना करें और भगवान के मंत्रों का स्मरण करें। अभी वर्तमान में पर्वुषण पर्व चल रहे हैं। सितंबर संप्रदाय के 8 दिन के पर्व और दिगंबर संप्रदाय के 10 दिन के पर्व, इस प्रकार से 18 दिन के पर्व अभी आज दिगंबर संप्रदाय का 23 तारीख से शुरू होने वाला और उससे पूर्व वर्तमान में अभी सितंबर संप्रदाय के पर्वुषण चल रहे हैं। ऐसे पर्वुषण पर्व में हम मंदिरों में नहीं जा पा रहे, स्नानक वहां नहीं जा पा रहे हैं, एक संगठित होके नहीं कर पा रहे हैं। हम घर में बैठकर ही भगवान की आराधना कर लेंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे, भगवान की पूजा अर्चना कर लेंगे। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं से निर्देश है कि आप सभी भव्य आत्माएं अवश्य अपने घर में बैठ कर श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक निष्ठा पूर्वक भगवान की आराधना करें। ये 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ अजित संभव अभिनंदनी श्रीमती पंच पारस चंद्र प्रवेश पुष्पवंत शीतल स्नास वासुपूजे विमल आनंद धर्म शांति कुंथ हरे मल्ली मुनिस्मृति नमी नेमी पार्श्वनाथ महावीर आदि 24 तीर्थंकर हैं। इन 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना करें। अनंत सिद्ध आचार्य पाध्याय सर्व साधु की आराधना करें। द्वादशांग 11 अंग 14 पुरुष द्वादशांग जिनवाणी की आराधना करें। अपने बीतरागी पर में दिगंबर गुरुओं की आराधना करें। अपने आचार्य पाध्याय साधु की आराधना करें। अपने जीवन को सार्थक करें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले श्री आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।